सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की 35वीं क्लास में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक 10वें टॉपिक जिसका नाम है NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा और उर्दू में इसका नाम है कौमी दरसियात का खाका। इससे मुताल्लिक हम लोग सभी अहम जानकारियों को हासिल करेंगे और इससे रिलेटेड जो सवालात सीटेट में अब तक पूछे गए हैं उन्हें भी हल करेंगे। यहाँ से एक सवाल सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसका नाम होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009। उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद सीटेट का उर्दू का सिलेबस भी मुकम्मल हो जाएगा और जब सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा तो हम 3 मैराथन क्लासेस लेके आएंगे। मैराथन क्लास की 3 वीडियोज़ होंगी, ठीक है। तीनों वीडियोज़ में हम सभी टॉपिक से कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जमा करेंगे और बारी बारी से तीनों वीडियो में शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों ने अब तक सिलेबस के मुताबिक सभी वीडियोज़ नहीं देखी, कोई बात नहीं, आप इन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपका सीटेट में 30 नंबर ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं NCF क्या होता है। कहा यह जा रहा है कि बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी और उनकी बाहर की ज़िंदगी से हम आहंग होनी चाहिए, यानी बच्चों का जो स्कूल का नॉलेज है वो बाहर की जो ज़िंदगी है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल में कोई अलग ज़िंदगी बच्चे गुजारें और बाहर कुछ अलग ज़िंदगी गुजारी जा रही हो। स्कूल की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी एक जैसी होनी चाहिए। बच्चों के स्कूल के नॉलेज को हमें बाहर की चीज़ों से रिलेट करना चाहिए। स्कूली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान फासले ख़त्म होने चाहिए और समाज को तालीमी निज़ाम में मुनासिब कबूलियत मिलनी चाहिए। यानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें समाज और मुआशरे को भी जगह मिलनी चाहिए। यही बात तो वाइगोस्की कह रहे हैं। वाइगोस्की कह रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो अगर आप बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो बच्चों को समाज से रूबरू कराना ज़रूरी है। इसीलिए NCF कह रहा है कि समाज को तालीमी निज़ाम में मुनासिब कबूलियत मिलनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रट कर सीखने के तरीक़ेकार की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आजकल जो रट कर सिखाया जाता है बच्चों को, इसकी मुखालफत कर रहा है NCF और ये कह रहा है कि आप साइंस को अलग रखते हैं और आप मैथ को अलग रखते हैं और ज़बान को अलग रखते हैं। ये सही नहीं है। आप जब मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं तब भी उसमें ज़बान इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन को अलग नहीं रखना चाहिए और रट कर नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद NCF कह रहा है कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात मुरतब कर सकते हैं। NCF कह रहा है कि बच्चे अपने बड़ों से क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस की बिना पर खुद से नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। जो तामीराती नज़रिया तालीम है, जो आपका कंस्ट्रक्टिव या फिर रचनावादी जो विचार है जिसमें वाइगोस्की और पियाजे आते हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज का खुद से क्रिएट करते हैं, अपने ज्ञान का सृजन बच्चे स्वयं करते हैं। ये बात रचनावादी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। उन्हीं बात को यहाँ पे NCF भी तस्लीम कर रहा है और कह रहा है कि अगर बच्चों को मौका दिया जाए, वक्त और आज़ादी दी जाए, तो वो बड़ों से जो कुछ भी सीखते हैं उसकी बुनियाद पर वो नए नॉलेज को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। NCF कह रहा है कि तिफ़्ल मरकूज़ निज़ाम को तक़वियत पहुँचाई जाए, यानी क्लासरूम जो हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड ना हो, टीचर का ही हुक्म न चले, बल्कि बच्चों की
पसंद नापसंद का ख्याल क्लासरूम में रखा जाए। असातिज़ा बच्चों को अपने तसव्वुरात ज़ाहिर करने, ज़हनी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए सीखने की हिम्मत अफजाई करें। यानी कि एक टीचर माहौल क्लासरूम का ऐसा बना दे जिसमें बच्चे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं और जो उनके क्वेश्चंस हैं वो क्लासरूम में पूछ सकें। यानी कि जो क्लासरूम हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। ये बात एनसीएफ कह रहा है। आगे एनसीएफ कह रहा है कि बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत और पेशकदमी के रुझान को तभी फ़रोग़ दिया जा सकता है जब हम आमोज़ी अमल में बच्चों को बहैसियत शरीक कार कबूल करें और उन्हें इल्म की एक मुअय्यना मिक़दार का ग्राहक न बनाएं। यानी एनसीएफ कह रहा है कि हम आमोज़ी अमल में, लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दें, उन्हें एक फ़िक्स टाइम का एक ग्राहक न बनाएं कि आप आए हो, इतना टाइम आपके पास, ऐसे में आपको ज़बरदस्ती जो कुछ सिखाना है सिखा दिया जाएगा। नहीं, आप उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तभी बच्चों में तख्लीकियत आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है एनसीएफ के ज़रिए कि स्कूल का निज़ामुल औकात लचीला होना चाहिए। जो टाइम टेबल हो वो लचीला हो, ये नहीं कि एकदम फिक्स हो। ठीक है, इस पहली वाली क्लास में हिंदी पढ़ना है तो हिंदी ही पढ़ाई जाए। बच्चों का खेलने का मन है तो उन्हें आप खेलने ना दें। बच्चों को गाना सुनने का मन है तो उसे गाना ना सुनने दें। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का मन बच्चों को है तो उनको आप ना करने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो निज़ामुल औकात हो, यानी कि जो टाइम टेबल हो वो लचीला होना चाहिए ताकि सरगर्मियों को मुकाम मिले, गतिविधियों को और एक्टिविटीज़ को भी जगह मिले। अंदाज़ा कद्र के जो तरीके हैं, इवेलुएशन के जो मेथड्स हैं ना, ठीक है, जो मेथड्स हों इवेलुएशन के वो कैसे हों, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इवेलुएशन के जो तरीके हों, इस बात का तयन करें कि तालीमी अमल में जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें उकताहट यानी कि बोरियत न हो, ज़हनी तनाव न पैदा करें और उनकी स्कूली ज़िंदगी को मुअस्सिर करें। इवेलुएशन ऐसे कीजिए कि उनको तनाव ना हो, वो बोर ना हो और उनकी जो स्कूल लाइफ है वो इफ़ेक्टेड ना हो। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि ज़बान की महारतें यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना की नशोनुमा मुख्तलिफ स्कूली मज़ामीन की तदरीस से होनी चाहिए। इसलिए बच्चों को इल्म तामीर में उनकी बुनियादी किरदार को समझने की ज़रूरत है। यानी कि जो लैंग्वेज स्किल है ना, वो बच्चों को जो मज़ामीन पढ़ रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी की टीचिंग के दौरान ही बच्चों को चारों स्किल्स आ जाएं। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी लिसानी जो फार्मूला है, त्रिभाषाई सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला, उसके नफाज के लिए नई पेश कदमी की ज़रूरत है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करने के लिए नए स्टेप्स हमें लेने चाहिए। बच्चों की मादरी ज़बान और कबायली ज़बान यानी कि बच्चों की जो मातृभाषा है और जो उनकी इलाकाई भाषा है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, उनको भी ज़रिए तालीम के तौर पर मंजूरी दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी समाज की कसीर लसानियात को, मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिकता को स्कूली ज़िंदगी के एक असासे के तौर पर, एक रिसोर्स के तौर पर, एक संसाधन के तौर पर लिया जाना चाहिए। और एनसीएफ बहुत अहम बात ये कह रहा है कि बच्चे फेल नहीं होते, निज़ाम फेल होता है। अगर कोई बच्चा फेल हुआ तो वो अपने फेलियर को नहीं दर्शाता है, बल्कि वो निज़ाम के फेलियर को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई दर्जात में मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में इस बात की भी तस्दीक की गई है कि बच्चों को प्राइम लेवल पर कम से कम 8 क्लास 1 to 8 तक उनको मादरी ज़बान में पढ़ाइए। आगे कहा जा रहा है कि ज़ात पात, जिन्स, अकीदा, मसलक, मज़हब से कतई नज़र होकर हर एक को तालीम के यकसा मौका देना चाहिए। जात पात नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, जो तदरीसी उसूल हों वो ठोस से मुजर्रद की तरफ हों, यानी कि फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हों, और मालूम से नामालूम यानी कि आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर हों। ठीक है, इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जो मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए।
तो ये सभी एनसीएफ से रिलेटेड बातें आपने समझ ली। अब हम इससे मुताल्लिक सवालात को देखते हैं। चलिए एनसीएफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन एनसीएफ के यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कौमी दरसियात का खाका सन 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। एनसीएफ के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। पूछा ये जा रहा है कि इन चारों में कौन एनसीएफ के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनमें इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ना। दूसरा है रटी हुई आमोजिश के तरीका को तर्क करना, छोड़ देना, इस बात की यकीन दहानी, या फिर निसाब को दरसी किताब पर, सिलेबस को टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट होना, या फिर इम्तिहान को मज़ीद लचकदार यानी कि फ्लेक्सिबल होना और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत होना चाहिए। तो एनसीएफ क्या कह रहा है? एनसीएफ सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए, स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से बच्चों के नॉलेज को जोड़िए। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनसीएफ ये भी कह रहा है कि आपको रटना नहीं है, रटने के तरीके को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बात भी एनसीएफ के प्रिंसिपल में शामिल है। लेकिन एनसीएफ हरगिज़ ये नहीं कह रहा है कि आप दरसी किताब पर ही मरकूज रहिए, टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट रहिए, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, इस बात की एनसीएफ सख्त मुखालिफत और विरोध करता है। यानी कि जो निसाब को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, ये वाला जो ऑप्शन है, ये एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में जो कौमी दरसियात का खाका सन 2005 है, ठीक है, जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जो राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा सन 2005 है, उसके सिद्धांत में ये शामिल नहीं है। तो हमारा जो जवाब होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि इम्तिहान को मज़ीद लचकदार होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाया जाए और उसमें उनका कम नंबर आए तो उनको सख्त सज़ा दी जाए। नहीं, एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल हो और क्लासरूम की ज़िंदगी से रिलेटेड हो। तो इसलिए ये भी एनसीएफ के उसूल में शामिल है। जो शामिल नहीं है वो तीसरा वाला ऑप्शन है, जो हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि एनसीएफ के मुताबिक जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसके मुताबिक एक टीचर क्या मालिक होता है, रहनुमा यानी कि मार्गदर्शक होता है, या फिर सहूलतकार होता है यानी कि सुगम करता होता है, या फिर दोस्त होता है। तो एनसीएफ के मुताबिक जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता होता है, सहूलतकार होता है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि एनसीएफ के मुताबिक अंग्रेज़ी पढ़ने का या पढ़ाने का मकसद तख्लीक करना है। एनसीएफ अंग्रेज़ी पढ़ाने का मकसद क्या चीज़ तख्लीक करना चाहता है? ज़ू लसानियात यानी कि बायलिंगुअल, या फिर कसीर लसानियात यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर सिर्फ अंग्रेज़ी, या फिर इनमें से सही। तो अंग्रेज़ी पढ़ाने का मकसद है कसीर लसानियात को तख्लीक करना, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना। अगला सवाल यह है कि एनसीएफ कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वो स्कूल की नाकामी की निशानदही करते हैं। बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम, अगर बच्चे फेल हुए तो एजुकेशन सिस्टम फेल होता है। इस कॉल से मुताल्लिक आपकी राय क्या है? क्या आप मुत्तफ़िक हैं, बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक हैं, थोड़ा सा मुत्तफ़िक, या फिर बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हैं? देखिए, जब कभी भी बच्चा फेल होता है तो वो अपने फेलियर को नहीं दर्शाता है, वो एजुकेशन सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है। कहीं ना कहीं उसे पढ़ाने में कमी ज़रूर की गई, इसीलिए बच्चा फेल हुआ। तो आप क्या करेंगे, इस कौल से बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। अगर बच्चा फेल हुआ तो उसकी गलती नहीं, स्कूल और टीचर्स की गलती है, ठीक है। तो ये एनसीएफ कह रहा है, एमएम अली नहीं कह रहा है, ठीक है। अगर आपको सीटेट में पास होना है तो एनसीएफ ने जो जो कहा है वो आपको मानना है। क्या क्या कहा है, एक बार मैं आपको फिर से ऊपर का दिखा देता हूँ, जो कि आपको सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी बातें एनसीएफ ने कही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एनसीएफ 2005 तजवीज़ करता है, रिकमेंड करता है कि 25 से 40% सवालात जो हों वो कैसे हों, मुख्तसर जवाब वाले की, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप
क्वेश्चंस हों या फिर MCQs हों या फिर लंबे लंबे सवाल हों या फिर मंदरजा वाला सभी, तो NCF कहता है कि आप लगभग 25 से 40% जो क्वेश्चन रखो वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रखो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। इस बात की सिफारिश की गई कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। NCF सिफारिश कर रहा है कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाओ। ठीक है, NCERT कह रहा है, उसके बाद आपका RT एक्ट कह रहा है कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाओ। क्यों सब कोई कह रहा है मादरी ज़बान में पढ़ाओ? इससे क्या होगा, क्या इलाकाई ज़बान को यानी कि रीजनल लैंग्वेज को डेवलपमेंट मिलेगी, या फिर फितरी माहौल बेदार करने के लिए यानी कि नेचुरल एटमॉस्फेयर को डेवलप करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या फिर बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते इसलिए उनको मादरी ज़बान में ही पढ़ाओ, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को यानी कि क्रिएटिविटी को फ़रोग देने के लिए। तो इस बात की सिफारिश इसलिए की गई कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाओ ताकि मादरी ज़बान से बच्चों के सीखने में स्वाभाविकता आए, फितरीपन आए, फितरी माहौल बेदार हो। इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो आ रहा है समझ में। तो मैंने यहाँ पे आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से रिलेटेड सभी अहम जानकारियाँ आप लोगों को दे दी। ठीक है, इसके बाद रह गया एक चैप्टर जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और हमारा जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 मैराथन क्लासेस आपको देंगे जो कि कंप्लीट उर्दू पेडागोजी का निचोड़ होगा। आप इन 3 मैराथन क्लासेस को देख के जो लोग पहले से वीडियोस देखते आए हैं वो उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो बस ये 3 वीडियोस देख लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो 30 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, 30 नंबर। जो लोग पहले से हैदरी स्टडी पॉइंट से तैयारी कर चुके हैं उनसे पूछिए 29 नंबर आया कि नहीं आया। कुछ लोगों का 30 में 30 भी आया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।